बसम अल्लाह रहमान रहीम। क़ियामत की निशानियाँ एक ऐसा मौजू है जिसने हर दौर में इंसानों को चौंकाया है, हिला दिया है और सोचने पर मजबूर किया है। दुनिया के हर मजहब में क़ियामत का जिक्र मिलता है, लेकिन इस्लाम ने सबसे ज़्यादा वजाहत और तफसील के साथ क़ियामत की हकीकत और उससे पहले आने वाली निशानियों को बयान किया है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में ऐसे बेशुमार इशारे मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि दुनिया एक दिन ख़त्म होगी, आसमान लपेट दिया जाएगा, ज़मीन हिला दी जाएगी और हर ज़िल रूह को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि क़ियामत से पहले दुनिया में कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, कौन से बड़े बड़े वाक़यात पेश आएंगे जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देंगे। आज की इस तवील गुफ्तगू में हम क़ियामत की उन निशानियों पर तफसील से रोशनी डालेंगे जिनका ज़िक्र कुरान व हदीस में मिलता है। ये एक सिलसिलावार बयान है जिसमें हम क़ियामत की छोटी निशानियों से आगाज़ करेंगे और फिर बड़ी निशानियों की तरफ बढ़ेंगे। क़ियामत की छोटी निशानियाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि कुछ ख़ास निशानियाँ ज़ाहिर न हो जाएं। इनमें से बाज़ छोटी निशानियाँ ऐसी हैं जो ज़ुहूर पज़ीर हो चुकी हैं, बाज़ उस वक्त जारी हैं और बाज़ मुस्तक़बिल में ज़ाहिर होंगी। छोटी निशानियों में सबसे पहली निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना, अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत तक पहुँचाना, दरअसल क़ियामत के करीब होने की पहली दलील है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़ियामत ऐसे हैं जैसे ये दोनों उंगलियाँ, यानी करीब करीब। उसी तरह इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना भी क़ियामत की छोटी निशानियों में शामिल है। आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में तालीमी इदारे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन असल इल्म यानी कुरान व सुन्नत का इल्म कम होता जा रहा है। लोग दुनियावी तालीम में आगे बढ़ते जा रहे हैं मगर दीन से दूर होते जा रहे हैं। ये वही जहालत है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। एक और निशानी ये है कि लोग सूद को आम कर लेंगे। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का मुआशी निज़ाम सूद पर खड़ा है। चाहे बैंक हो या कारोबार, हर जगह सूद की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। और यही वो लानत है जिसके बारे में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई है। उसी तरह बेहयाई और फहाशी का फैल जाना भी क़ियामत की छोटी निशानी है। आज के दौर में मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने फहाशी को आम कर दिया है। हर घर में ये फितने दाखिल हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा वक्त आएगा जब लोग खुलेआम बेहयाई करेंगे, हत्ता कि गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझा जाएगा। आज हम इस पेशीनगोई को अपनी आँखों से देख रहे हैं। क़ियामत की बड़ी निशानियाँ। छोटी निशानियों के बाद जब हम बड़ी निशानियों की तरफ बढ़ते हैं तो दिल दहल जाता है। बड़ी निशानियाँ वो हैं जिनके ज़ाहिर होते ही दुनिया के इख्तिताम का वक्त करीब आ जाएगा। इन निशानियों की तादाद 10 बताई गई है। सबसे पहली बड़ी निशानी दज्जाल का खरूज है। दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितना से बढ़कर कोई बड़ा फितना नहीं होगा। वो एक आँख वाला झूठा मुद्दई होगा जो दुनिया में तबाही मचाएगा। वो लोगों को बहकाएगा, जन्नत और दोज़ख दिखाएगा, मगर असल में वो धोखा होगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। वो आसमान से उतर कर दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अदल कायम करेंगे। ये वाक़या क़ियामत की सबसे बड़ी निशानियों में से है। फिर याजूज माजूज का ज़ुहूर होगा। ये दो बड़ी कौमें हैं जो इस वक्त एक रुकावट के पीछे बंद हैं। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो रुकावट टूट जाएगी और ये कौमें ज़मीन पर फैलकर फसाद बर्पा करेंगी। उनकी ताकत और तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान उनके सामने बेबस हो जाएंगे। उसी तरह सूरज का मग़रिब से तुलू होना भी क़ियामत की एक बड़ी निशानी है। जब ये वाक़या पेश आएगा तो तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। लोग चाहे जितना भी ईमान ले आएं, उनका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो निशानियाँ हैं जो कुरान व हदीस में बयान की गई हैं। आज हम देख रहे हैं कि छोटी निशानियाँ तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। बड़ी निशानियाँ अभी ज़ाहिर होनी बाकी हैं। इसका मतलब है कि वक्त करीब है। सवाल ये है कि हमने उस वक्त के लिए क्या तैयारी की है। क़ियामत का जिक्र सिर्फ डराने के लिए नहीं किया गया बल्कि इसलिए किया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, गुनाहों से तौबा करें और नेकी के रास्ते पर चलें। दुनिया एक आजमाइशगाह है जहां इंसान को आजमाया जा रहा है। कभी खुशी के ज़रिए, कभी गम के ज़रिए, कभी सेहत से और कभी बीमारी से। लेकिन ये सब वक्ती है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। क़ियामत वो दिन है जब हर इंसान के आमाल का हिसाब होगा।
मगर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें पहले ही आगाह कर दिया कि क़यामत आने से पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी ताकि हम गफलत से निकल आएं। छोटी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी और दोस्तों की इताअत बढ़ जाएगी। आज हम देखते हैं कि नौजवान अपने दोस्तों की बात मानते हैं, चाहे वो गुनाह ही क्यों ना हो, लेकिन वालिदैन की नसीहत को अहमियत नहीं देते। ये वही निशानी है जिसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उसी तरह एक निशानी ये है कि लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में फ़ख्र महसूस करेंगे। आज का दौर देख लीजिए, दुबई के टावर्स हों या न्यूयॉर्क की इमारतें, दुनिया के हर मुल्क में ये मुकाबला जारी है कि सबसे ऊंची इमारत कौन बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि लोग एक दूसरे से ऊंची इमारत बनाने में मुकाबला ना करेंगे। दौलत की फरावानी भी एक निशानी है। ऐसा वक्त आएगा कि लोगों के पास माल की कसरत होगी, लेकिन बरकत ख़त्म हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट्स भरते हैं मगर दिल खाली रहते हैं। दौलत बढ़ती है लेकिन सुकून ख़त्म होता है। क़त्ल व गारत का बढ़ जाना भी क़यामत की छोटी निशानी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब क़त्ल आम होगा। कातिल को ये नहीं पता होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है और मकतूल को ये नहीं मालूम होगा कि वो क्यों मारा गया। आज दुनिया भर में ये हालत है, कहीं दहशतगर्दी, कहीं जंगी, कहीं फसादात। हर रोज़ बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे हैं। अब आते हैं बड़ी निशानियों की मज़ीद तफसील की तरफ। सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है। दज्जाल एक ऐसा धोखेबाज होगा जिसके पास गैर मामूली ताकतें होंगी। वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को सरसब्ज करेगा, मर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन ये सब फरेब होगा। इसके एक आंख होगी और इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन देख लेगा। दज्जाल के पास जन्नत और दोज़ख होगी, लेकिन असल में इसकी जन्नत दोज़ख और दोज़ख जन्नत होगी। वो लोगों को गुमराह करने के लिए आएगा और ज़्यादातर लोग इसके पीछे चल पड़ेंगे। उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। वो दमिश्क की एक सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे, उनके दोनों हाथ दो फरिश्तों के परों पर होंगे। उनका मकसद दज्जाल को ख़त्म करना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को एक दरवाज़े पर कत्ल करेंगे और उसके बाद ज़मीन पर अदल व इंसाफ़ कायम करेंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, सुवर को कत्ल करेंगे और जजिया ख़त्म करेंगे। उनके दूर में अमन ही अमन होगा, शीर बकरी के साथ चरेगा और बच्चे संग से खेलेंगे। लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला एक और बड़ी निशानी ज़ाहिर करेगा और वो है याजूज माजूज का खरूज। ये दो जालिम कौमें हैं जो इस वक्त एक बड़ी दीवार के पीछे कैद हैं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें बंद किया था, लेकिन क़यामत के करीब वो दीवार टूट जाएगी और ये ज़मीन पर फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो दरियाओं का पानी पी जाएंगे। लोग उनसे घबरा कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पनाह लेंगे। फिर अल्लाह ताला उनके खिलाफ एक कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में लग जाएगा और वो सब हलाक हो जाएंगे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये निशानियाँ हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए बताई गई हैं। आज हम देख रहे हैं कि छोटी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, बड़ी निशानियों का सिलसिला बाकी है। इसका मतलब ये है कि क़यामत का वक्त करीब है, इसलिए हमें अभी से अपने आमाल दुरुस्त करने चाहिए। दज्जाल का फितना क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ मद्दा दाल मीम की पैदाइश से क़यामत तक कोई ऐसा फितना नहीं जो दज्जाल के फितने से बड़ा हो। ये वो फितना है जिसके खौफ से हर नबी ने अपनी उम्मत को ख़बरदार किया। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन आम इंसान नहीं। वो एक आंख से काना होगा और इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। इसके पास गैर मामूली ताकतें होंगी। वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को सरसब्ज करेगा, ख़जाना निकाल लेगा और यहाँ तक कि मर्दों को जिंदा करेगा। लेकिन ये सब कुछ धोखा और आजमाइश होगी। दज्जाल सबसे पहले मशरिक़ की तरफ से निकलेगा। कहा जाता है कि उसका खरूज खरासान के इलाके से होगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने उसको अपना मसीहा समझ रखा होगा। वो एक एक करके दुनिया के बड़े शहरों को फतह करता जाएगा। लोग इसके जाल में फंस जाएंगे क्योंकि वो लोगों को खाने पीने की चीज़ें देगा। वो ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सब्ज हो जाएगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी। लोग इसे रब समझने लगेंगे, लेकिन असल हकीकत यह है कि वो झूठा है, फरीबी है, अल्लाह का दुश्मन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दज्जाल के बारे में सुना हो वो इससे दूर रहे, क्योंकि आदमी इसके पास जाएगा और समझेगा कि वो ईमान वाला है, मगर वो दज्जाल के फितने में फंस जाएगा। दज्जाल के पास एक जन्नत और एक दोज़ख होगी।
वो किसी को अपनी जन्नत में दाखिल करेगा और किसी को अपनी दोज़ख में। लेकिन हकीकत अलट होगी, इसकी जन्नत दोज़ख होगी और इसकी दोज़ख जन्नत होगी। जो शख्स इसकी दोज़ख में डाला जाएगा वो हकीकत में जन्नत में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की एक और पहचान ये बताई कि वो मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। फरिश्ते उन दोनों शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल इन शहरों के बाहर आकर खैमा लगाएगा लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। उस वक्त मदीना के लोग हिल जाएंगे। मदीना में 3 झटके आएंगे। हर मुनाफिक और फासिक मदीना से निकलकर दज्जाल के साथ चला जाएगा, लेकिन सच्चे मोमिन मदीना में रह जाएंगे। उसी दौरान एक नौजवान मोमिन दज्जाल का मुकाबला करने के लिए निकलेगा। दज्जाल इसको कत्ल करेगा और फिर जिंदा करेगा, लेकिन वो नौजवान बुलंद आवाज़ से कहेगा, अब तो मुझे यकीन हो गया कि दज्जाल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। यह सुनकर दज्जाल गुस्से से उसे दोबारा कत्ल करने की कोशिश करेगा मगर ना कर सकेगा। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल दुनिया भर में फसाद मचा रहा होगा। मुसलमान सख्त आजमाइश में होंगे और फिर अल्लाह की हिकमत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक़ में एक सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। उनके चेहरे से रोशनी निकल रही होगी, गोया अभी गुस्ल करके आए हों। 2 फरिश्ते उनके साथ होंगे। वो ज़मीन पर उतरकर सीधा बैत अल मक़दस की तरफ जाएंगे जहाँ मुसलमान नमाज के लिए जुमा होंगे। उस वक्त इमाम महदी मौजूद होंगे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आगे बढ़ने का कहेंगे ताकि वो नमाज पढ़ाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे और कहेंगे, तुम ही इमाम हो, तुम ही नमाज पढ़ाओ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होंगे और इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे निकलेंगे। जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसा पिघलेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको बाबलद के मकाम पर कत्ल करेंगे। दज्जाल का खातिमा हो जाएगा और दुनिया पर सुकून कायम होगा। मेरे भाइयों और बहनों, दज्जाल का फितना महज एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो लाजमी ज़ाहिर होगी। हमें इससे बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई दुआएं पढ़नी चाहिए। ख़ास तौर पर सूरत अल-कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत याद करना और जुमा के दिन सूरत अल-कहफ़ पढ़ना दज्जाल के फितने से हिफाजत का ज़रिया है।